तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कैबिनेट विस्तार पर नाराजगी, क्या बिहार की पिक्चर अभी बाकी? रामकृपाल सर, नाराजगी होगी। हालांकि ये कई दिनों से आ रहा था कि ज़्यादातर एमएलसी को दिया जा रहा है। ये स्वाभाविक है कि अगर एमएलसी को ज़्यादा 6 एमएलसी हैं और 9 जो है वो विधायक हैं, तो ये दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि हर पार्टी में जब भी कोई विस्तार होता है, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं क्योंकि हर आदमी मंत्री बनना चाहता है, हर विधायक, हर एमएलसी। अब ये उनका इंटरनल मामला है। आरजेडी इसका फ़ायदा उठाएगी, जैसा शक्ति सिंह कह रहे हैं। वो एक बात मैं लाइट मूड में कहूँगा कि जैसा उन्होंने कहा कि बीमार आदमी के हाथ में है, तो बीमार आदमी का इलाज तो आरजेडी में ही संभव है। अब मुझे नहीं पता कि फिर ऐसी कोई योजना हो रही है कि नहीं। ठीक है, अभय सर का रुख करते हैं। अभय जी, आपको क्या लग रहा है 24 चुनाव से पहले? अभी तक देखिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन है, स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि वही हाल महागठबंधन का भी है, लेकिन क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है और बड़े स्तर पर इधर से उधर नेताओं का अदला बदली का खेल देखने के लिए मिल सकता है? पहली बात तो मैं कहूँगा, हम लोग पत्रकारिता में आमतौर से आक्रोश शब्द बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इस मसले के ऊपर कोई आक्रोश पैदा हो सकता है। असहमति हो सकती है, कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि उनके साथ उचित इंसाफ नहीं हो रहा है, ये बात सही है। लेकिन पहली बात तो ये कि इस पर कोई आक्रोश होगा भाजपा के अंदर, मैं इसको नहीं देखता। दूसरी बात, जहाँ तक राजनीतिक अस्थिरता का सवाल है, एक राज्य में जहाँ मुख्यमंत्री खुद ही पूरे कार्यकाल में एक या दो बार पलटी मारता हो, तो वहाँ तो अस्थिरता का माहौल हमेशा ही रहेगा। हो ही नहीं सकता कि वहाँ स्थिरता रहे, क्योंकि जो सरकार बनेगी उस सरकार में भी लगातार संदेह रहेगा कि भाई पता नहीं अब क्या हो जाए, तो ये तो वो भी लगातार रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले विधानसभा चुनाव तक अब वहाँ पे कोई और बड़ा कोई परिवर्तन होने वाला है। विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबा समय हो, तो अभी इसी तरीके से चलेगा और कोई ज्यादा खास बड़ी अदला बदली नहीं होगी। ठीक है, कहाँ तो विनोद जी कहा जा रहा था कि साहब जेडीयू में टूट हो जाएगी, जेडीयू टूट जाएगी, जेडीयू का अस्तित्व नहीं बचेगा, लेकिन अब नाराजगी की खबरें जो है वो एनडीए में बीजेपी के खेमे से सामने निकल कर आ रही हैं। बीजेपी के विधायक जो हैं वो बैठ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। कल मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के समय, उसमें तेजस्वी यादव ने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी पूरे देश को तमाम गारंटियां दे रहे हैं, क्या वो एक गारंटी दे सकते हैं कि हमारे चाचा की जी, कि हमारे चाचा यानी नीतीश कुमार वो अब नहीं पलटेंगे, इसी गारंटी दे सकते हैं? तो अब इसकी गारंटी तो नीतीश कुमार खुद नहीं दे सकते, मोदी जी क्या देंगे, कोई क्या देगा? तो बिहार की स्थिति ये है, जैसा अभय जी ने कहा। देखिए, मुझे भी कोई ऐसा संभावना नहीं लगती कि बीजेपी में कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा या लोग छोड़ देंगे, क्योंकि जो सत्ताधारी दल होता है उसके पास बहुत सारे औजार होते हैं अपने विधायकों को नियंत्रित करने के लिए, और केंद्र में भी सत्ता है, राज्य में भी सत्ता है, तो ये असंतोष या असहमति तो रहेगी। लेकिन ये कोई विधायक छोड़ने नहीं जा रहे, कुछ नहीं करने जा रहे, ये इस तरह से अपना एक दबाव बनाते रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, इससे एक बात साफ होती है, स्पष्ट होती है कि बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कोई बहुत सुनियोजित और बहुत सुविचारित रणनीति अभी तक सामने नहीं आ रही है कि कोई कभी वो नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं। यानी पूरी तरह से अभी भी नीतीश कुमार के पर ही बीजेपी बिहार में निर्भर है। और ये बिहार ही है ना जहां पर बीजेपी के विधायकों में नाराजगी है, इस तरीके की खबरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। वरना तो मुख्यमंत्री पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बदल दिया जाता है, लेकिन कहीं पर नाराजगी को लेकर और बैठकों को लेकर खबरें नहीं आती हैं। लेकिन बिहार से ये खबर सामने निकल कर आई है। खैर, बिहार में बीजेपी के विधायकों की नाराजगी को लेकर नीतीश की पार्टी की तरफ से बयान आया है। जेडीयू कह रही है ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इस पर बीजेपी का आला कमान ही तय करेगा कि क्या करना है। एनडीए सरकार को लेकिन कोई खतरा नहीं, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया है। सुनिए। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार हैं। सर, बीजेपी विधायक राजू सिंह के सरकारी आवास पर रविवार रात एक बैठक हुई है जिसमें बीजेपी के तमाम नाराज विधायक पहुंचे थे। मिश्री लाल यादव जो बीजेपी विधायक हैं वो भी आए थे। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें विधायकों से ज़्यादा विधान पार्षदों को तरजीह दी गई, इससे हम लोगों की नाराज़गी है। सो सरकार गठन में विधायकों की अहम भूमिका होती है, फिर क्यों 6 बीजेपी विधान पार्षदों को मंत्री बनाया गया? नाराज़ हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और जिन्होंने ये आरोप लगाया उनकी निष्ठा तो दूसरे जगह है। ये तो जब विश्वास मत के दौरान ही वो रंगे हाथ पकड़े गए तो उनकी बात को तो बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है। अगर कोई बात है तब मुझे जानकारी नहीं है, उन मामलों का वह
सम्यक निष्पादन कर लेगी। आरजेडी तो कह रही है कि कई विधायक बीजेपी और जेडीयू के नाराज हैं, 150 दिन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उसके बाद अब विवाद हो रहा है, सो सरकार गिरने का खतरा भी टला नहीं। अरे मंत्रिमंडल विस्तार हुआ ना, ऐसा नहीं ना हुआ कि उप मुख्यमंत्री जी पूर्व जो थे 5 विभाग पर कुंडली मार के बैठे हुए थे, सबका हिस्सा गटकाई नमा, अपने बने हुए थे 5 विभाग के मंत्री। इसलिए राजनीतिक भविष्यवाणी से बेहतर है कि राजनीतिक जिम्मेवारी जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में ताकत लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल में विधान पार्षदों को तरजीह दी गई है विधायकों के मुकाबले, इस पर जेडीयू का क्या है? नहीं, इस पर हमारा कोई नज़रिया नहीं हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये थे बात करते हुए हमारे साथ तमाम मसलों पर नीरज कुमार। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। नीरज कुमार जी को आप सुन रहे थे। मुझे लगता है सेठिया सर को आना चाहिए। सर, एनडीए की राज्य में जो सरकार है, ठीक है, उसके लिए कोई खतरा नहीं है इन हालात में, लेकिन सवाल ये कि 24 की चुनौती में वो 40 की 40 सीटें जो एनडीए टारगेट लेकर चली है, क्या वो मुश्किल होगा? ये जो थोड़े थोड़े बगावत के से सुर सुनने के लिए मिल रहा है बीजेपी में, ये बगावत वाली बात मैं अभय दुबे से पूरी तरह सहमत हूँ। कोई ऐसी कोई बात बगावत वाली दिखती नहीं है। जहाँ तक एमएलसी को ज़्यादा मंत्री बनाने का सवाल है तो वो भी सही नहीं है, यह आरोप भी सही नहीं है, क्योंकि 1.5 गुना विधायक बने हैं मंत्री, 6 उधर 9 उधर। और राज्यसभा और विधान परिषद, ये इसका गठन ही इसलिए किया जाता है कि कुछ सीनियर लोग जो चुनाव जीतकर नहीं आ सकते उनको विधान परिषद में ला करके जिम्मेदारी दी जाए। तो इसलिए ये कहना कि एमएलए ज़्यादा होने चाहिए, विधायक एमएलसी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये कोई इशू नहीं है। और ये हमने यूपीए सरकार के अंदर केंद्र में भी देखा और ये हमने इस एनडीए सरकार के अंदर भारत में भी देखा है, भारत सरकार में भी देखा है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दूसरा, मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ, यादव के एंगल से। ठीक है, जिस व्यक्ति का बयान आया है वो मिश्रीलाल यादव है, मिश्रीलाल यादव। तो ये यादव एंगल जरूर है, क्योंकि यादव फिर से एकजुट हो सकते हैं। 2-4 भाजपा के, जेडीयू के यादव उधर जा सकते हैं, क्योंकि यादव एमवाई की फिर से वहां पर एक तरह से गठबंधन बनाने की कोशिश जो हो रही है। नहीं तो फिर अगर ऐसा होगा तो वो 40 की 40 वाला जो टारगेट एनडीए लेकर चल रही है उसको तो झटका होगा ना फिर। ये जितना एमवाई इकट्ठा होगा उतना फायदा एनडीए को होगा। ओके, क्योंकि जो भाजपा का टारगेट है और जेडीयू का टारगेट है वो अति पिछड़ी जातियां हैं, तो वो जो उनके विरोधी वो वोट है वो कंसोलिडेट होगा। यस, वो कंसोलिडेट हो ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।